नंबर 1, आज से शपथ लेंगे अगर वाकई ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं और आपके कलेजों में तो सपने दफन है, 2022 के बाद में ये 3 अक्षर जो हैं ये रॉकेट के रूप में उड़ने वाले हैं। ध्यान रखना, ऐसी सूचना आ चुकी है। हेलो, अच्छा कोई सूचना कभी दुनिया वालों ने सुनी ना हो और वो तुम सुनाओ, लोग मानेंगे क्या? अच्छा लोगों से कह दो अब तो बाइक रोहतक में अब ऐसी आने वाली है 14 तारीख में जो पानी से चलेगी, क्या कहेंगे लोग आपसे? कहेंगे तू अपना पहले इलाज करा ले, क्योंकि पानी से कभी बाइक चली नहीं। हल्दी धनिया मिर्चा खाने से और इसकी बातों को बताने से कभी भी किसी के घर में कुछ आया तो है नहीं। हेलो, क्योंकि निर्माता निर्माण कराता और उपयोगी उपयोग करें और 5 पंच परपंच बनाकर बैठे बैठे मौज करें। तो पंच लोग यही कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर बैठे थे ना, श्रीदेवी ऐश्वर्या राय मुस्कुरा मुस्कुरा करके साबुन लगवा रही थी दुनिया वालों को। अब हमारे देश की बहन ऐश्वर्या राय बनी है, ये बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों को साबुन लगवा ही नहीं देंगी, बल्कि उनको ऐसा स्वच्छ बना देंगे कि वो वाकई में अपने कहेंगे थैंक यू बहन, मैं इंसान बन गया। तो निर्माता निर्माण कराता उपयोगी उपयोग करे, 5 पंच परपंच बनाकर बैठे बैठे मौज करे और पंचों का परपंच मंच अब कभी न चलने पाएगा और आरसीएम महामंच से निसंदेश सुनाएगा, निसंदेश सुनाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे ये छोटी सी मीटिंग नहीं है साहब, सत्याग्रह आंदोलन जब छिड़ा था भारत में तो ऐसे छोटी छोटी मीटिंग हुआ करती थी। हेलो, अंग्रेजों का डर था कहीं मेरी मीटिंग गड़बड़ न कर देंगे, तो उसी स्वरूप में मान लो। एक लोगों ने कहा कि उससे भी बड़ा आंदोलन हमने के वो जो आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम में तो इतना भी बड़ा था, हमारा इतना बड़ा है। कहले कैसे? हमने भगत सिंह ने अपने सगे भाई को भगत सिंह नहीं बना पाया, क्षमा चाहूंगा। हेलो, गांधी जी ने कभी अपने खानदान में दूसरा गांधी नहीं बना पाया, क्षमा चाहूंगा, प्रणाम है ऐसे महापुरुष को, लेकिन कहना जरूर चाहूंगा। कहूं? हाँ, लेकिन रामेश्वर सिंह एमराल्ड बने हैं 2022 में, कई लोगों के एमराल्ड बनाने वाले हैं। अलौकिक है कि नहीं है? एक लोगों का इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, हमने की तो कुछ नहीं परिवर्तन, पलक झपकते हैं तो पल होता है, टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, मिनट से घंटा होता है, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, तो 24 घंटे, ऐसे 7 दिन गुजर जाते हैं, 1 सप्ताह हो जाता है, गणना पता? और 4 सप्ताह गुजर जाने के बाद 1 महीना, ऐसे 12 महीने गुजर जाने के बाद, और ऐसे 10 साल गुजर जाने के बाद, बोलो ना, अभी चुप होने वाले हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में हम बहुत पीछे हैं। हम तो खाते कमाते हैं, नहाते खाते निकल लेते, बस इतना काम हम लोगों को पता है। आइए उस भीड़ से निकल करके आरसीएम की दुनिया में आए हो, श्रीमान जी दशक कहते हैं, दशक कहते कि नहीं कहते? उसके बाद में 100 वर्ष गुजर जाते तो शताब्दी कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? देखो पल से चला हुआ ऐसी आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर जब ज्वाइन करता है तो कहां जाएगा जरा देख के देखिए आप। लेकिन निरंतरता के साथ में अगर वो पल मिनट न होते तो क्या शताब्दी होती? अरे बोलो ना, होती? औकात नहीं शताब्दी की कोई कागज में लिख लेता, लेकिन वो मिनट की एक मूल्यता बहुत बड़ी थी। मैं कहना चाहूंगा आरसीएम बिजनेस में 10,000 रुपया कमाना बहुत कठिन है। क्या हुआ? क्या हुआ? 10,000 रुपया कमाना बहुत कठिन है। परमात्मा परीक्षा लेने के लिए बड़े बड़े एग्जामिनर भेज देगा, कभी पत्नी के रूप में भेजेगा, टांग खिंचाई करेगा, अब नहीं करना तुझे को आरसीएम, कभी पड़ोसी भेजेगा, कभी टीम का ही एक व्यक्ति इधर उधर छीटाकसी करेगा, कोई इधर उधर वाली कंपनी ज्वाइन कर लेगा, फिर तुम्हारी टीम में तोड़ाताड़ी शुरू करेगा। हेलो, ये व्यक्ति नहीं करेगा। हेलो, तैयार है? तैयार है? अरे भगत सिंह और गांधी जी की तुलना से भी बड़ी तुलना कर दी है मैंने, तो फिर कुछ तो सिद्धांत होगा कि नहीं होगा? इतनी बड़ी परीक्षा यार, नौकरी लगने के लिए जब हमें 3-3 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, और इस जीवन को अजल अमर करने के लिए अगर छोटा मोटा इंटरव्यू हो जाए तो देने के लिए तैयार है क्या? वो इंटरव्यू कौन होगा? आरसीएम का होगा विरोध। कलेजे में ले जाओ बात, क्या होगा? इंटरव्यू दे सकते हैं? पत्नी से शुरू होगा, मम्मी पापा से, पड़ोसी से, हंसेंगे, इस बहने ये बैठी हुई बेटी है, ये बेटी अभी पैंट शर्ट में है, इसको मैंने बोला था इसको मंच में भेजो, थोड़ा सीढ़ी नहीं बन रही बढ़िया,
अब ऐसी जवान बेटियां कल ये झोला टांग करके और जाएंगे मार्केट प्लान देखने, दुनिया वाले के नाक नक्शे बदल जाएंगे साहब। हेलो, हाँ, बड़ा दर्द का विषय। लेकिन ये बेटियां करेंगी क्या? जब देश में त्राहिमाम हो रही थी, जगह जगह प्रखंड रो रहे थे, उस समय एक बेटी निकली, झांसी की रहने वाली एक बेटी, गोदी में बच्चा था। उसने कहा कि अब नहीं देखा जा रहा है, पीठ पर बच्चा बांध करके अंग्रेजों का सामना किया। आज दुनिया के जितने भी IAS PCS अधिकारी हैं, बिना लक्ष्मीबाई की कथा लिखे हुए परीक्षा नहीं पास करते हैं। हेलो, ये कहानी बनेगी तब, लेकिन लड़ना पहले पड़ा कि नहीं पड़ा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। लेकिन हम क्या करते, 3 दिन आरसी करते, चौथे दिन कोई चंपालाल आ जाता है, कहता आरसी में तो कुछ मिलता ही नहीं, तुम मेरी वाली कर लो। तो फिर क्या होता, मेरे तो गिरधर गोपाल नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद मेरे तो शंकर भगवान हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे? करेंगे तो असफलता का दरख्त बोएंगे, बीज नहीं कह रहा। आरसीएम के साथ कोई भी जोड़ने वाली कंपनी जिस दिन ज्वाइन कर लेंगे, ये आपके जीवन से चली जाएगी। ये परमात्मा का प्रसाद है, आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जोड़ने वाली कोई भी कंपनी आरसीएम का कोई व्यक्ति करता है तो शुद्ध हिंदी में बता दूं, एक पति की 2 पत्नियां। समझ में आ रही बात? मैं स्पष्ट बोलता रहता हूं सब कुछ, इनकी बनेगी कभी नहीं। समझ में आ रही? तो प्लीज कभी भी जिंदगी में आरसीएम करते करते कोई कहे कि आरसीएम जैसी है कर लो, मना कर देना, सामने तो घाटा हो जाएगा। तैयार? अच्छा, सभी तैयार? वेरी गुड। बस यही एक पहला रहस्य, पहला क्लियर हो गया। क्योंकि लोग कहेंगे आरसीएम जैसी, क्योंकि 4 महीने मैंने आरसीएम किया, फिर हमारा पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, मेरा टूट गया, ये पैर इधर लग गया, अब जुड़ा हुआ है, तो अब अस्पताल पहुंच गया, टूटेगा तो कहां जाएगा? अस्पताल सबसे पहले कौन आएगा? रिश्तेदार, नातेदार। लेकिन 3 महीने का मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, तो 3 महीने में आरसीएम को मैं जान से प्यारा पहले दिन से ले लिया था। तो हमारे साथ में हमने बहुत ज्वाइनिंग कराई थी। एक दिन में 36 ज्वाइनिंग कराने का मेरे पास रिकॉर्ड है। कितनी? हराओगे मेरे को? यस सर। हरा के दिखाना, अगली बार आऊंगा, हम 72 कराऊंगा। फिर आपको वो जुगाड़ बताऊंगा, वो टेक्नोलॉजी बताऊंगा, जिससे आप भी 36 करवाने लगोगे। ऐसा रहेगा? हम क्या करते हैं, आरसीएम बताने लगते हैं। अरे आरसीएम तो भाई खुद ही नहीं पता, क्यों बता रहे हैं लोगों को आरसीएम? यहाँ इतने लोग बैठे हुए, 2-4 लोगों को छोड़ करके, किसी को 4 से 10 लोगों को छोड़ करके भी आरसीएम का पूरा मार्केटिंग प्लान किसी को नहीं पता है। सहमत है? हाँ, हम बुला भी दूंगा, अगर कोई ऐसा कहेगा तो मंच में बुला दूंगा, फिर हो जाएगा था। तो फिर उसको इतनी जल्दी, कल का बच्चा भी पैदा नहीं हो पाया, उसको ज्यादा आरसीएम को पिला देगा। आप उसको आरसीएम की योग्यता, आरसीएम की उपलब्धता और आरसीएम के द्वारा स्वास्थ्य लाभ बताने पर वजन डालो, वो बताओ। तैयार है? हम क्या करते, तुरंत आओ, जुड़ जाओ, 13 लोग जोड़ो, इधर 14 इधर जोड़ो, फिर रॉयल्टी हो जाओगे। वो संजीव फरमाना देख लो, वो ये देख लो, वो फलाने देख लो, ये सारी कथा हम पहले दिन से करने लगे। यानी बच्चा पैदा हुआ नहीं कि रोटी दाल चावल पहले परोस दिया। अब बताओ, पैदा हुआ वाला बच्चा रोटी दाल चावल खाएगा? तो ये दूसरा काम सीख लेना दोस्तों। आरसीएम के प्रोडक्टों से उपभोक्ता को संतुष्ट करने के बाद में ही आरसीएम बताना। तैयार है? तैयार है? नहीं तो है तो बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन 14-15 घूम रहे, जिनका पता ही नहीं कहां है। हमको बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये दूसरा रहस्य। तीसरा है, आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए इसकी जन्मभूमि में जाना। तीसरा अभी आरसीएम ज्यादा अंदर, अरे आरसीएम है क्या? वोट सिलाया आरसीएम से, न सिलाते तो कहीं न कहीं वोट तो पहले से बिक रहे थे ना। जूता आरसीएम से मेरा पहले से कहीं भी कराता, तो आरसीएम में कौन से लोग कहते मैं भी 13 साल आरसीएम किया। मैंने कहा बैठो, आप क्या किया आरसीएम बिजनेस में आपने? उन्होंने कहा मैंने ज्वाइन किया था। हमने ज्वाइन करते समय क्या किया था? उन्होंने कहा सामान खरीदा था। हमने क्या आप उसके बाद में क्या सामान खरीदना बंद कर दिया, या उसके पहले कभी खरीदते नहीं थे? लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। हेलो हेलो, एक लोग तो मिले, उन्होंने कहा हम तो 13-14 साल की आरसीएम बिजनेस में कुछ नहीं हुआ, होता ही नहीं कुछ। मैंने कहा सर अगर आरसीएम बिजनेस में कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा मैं रॉयल्टी में गया था, मैंने आरसीएम छोड़ दिया। ऐसे भी लोग मिलेंगे साहब? हाँ जी मिलेंगे,
ध्यान रखना, परीक्षा है उसकी। और मेरी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा मेरे सब ये 3 लोग हैं कार पे बैठे थे, मेरे को बुलाया और कोई दूसरी कंपनी कर रहे थे। उन्होंने एल्बम दिखाई कि सब रॉयल्टी पे गए थे, छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दोगे। चाबी लगी थी उनकी अल्टो में, लाल रंग की अल्टो थी। और आरसीएम का मैं ओसामा बिन लादेन समझ लो, कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि आरसीएम के नाम से मुझे कुछ भी बर्दाश्त नहीं, माफ करना। ये रामेश्वर जी को पता है, दिल्ली जंतर मंतर में मुख्यमंत्री के खिलाफ में कविता कर रहा था। हेलो, हाँ, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे इसको पकड़ लिया जाए। हमने पकड़ लिया जाए तो पकड़ लिया जाए, कोई मतलब नहीं है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि रॉयल्टी में पहुंचो, आरसीएम बंद होगा, नहीं खुली। तो मैंने कहा नहीं खुलेगी, जब बंद हो जाएगी तो उसी दिल्ली में मजदूरी करूंगा, मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ूंगा और जोड़ करके पैसा एक दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, उस कंपनी का नाम रखूंगा आरसीएम, तब करूंगा। इतनी बड़ी जिद थी। आरसीएम बोला, मजा गया। फिर ज्यादा बात न करते चलते हुए, सीमा की जन्मभूमि में चलना, आरसीएम की पावन माटी ने सबको ललकारा है। अभी की लाइन, आगे की लाइन सुना दो, हजम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो हाथ बोला उधर रखा है। तैयार है? तैयार है? आरसीएम की पावन माटी कहां है? भीलवाड़ा में। यहां राजस्थान का कुछ एक लाल बैठा हुआ लीडर अभी आया था। यस, वेरी गुड, प्रणाम है। आरसीएम की पावन माटी ने सबको ललकारा है और जो जाएगा आरसीएम को भारत मां का प्यारा है। आरसीएम को भारत मां का प्यारा है। तो आरसीएम भीलवाड़ा में 20, 21, 22 3 दिन जश्न मनाने वाला है। 21-22 ऐसा जश्न होगा जो कोरोना वायरस के बाद में पहला एक ऐसा जश्न होगा। और हम आपको बात बता दें, आज हम इस मंच पर हैं मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, तो 15 दिन के बाद मुझे आरसीएम की जन्मभूमि पर ले जाया गया था, इसकी वजह से हुई और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि लोग आरसीएम के प्रोडक्टों के निर्माता उपभोक्ता को देख रहे थे, मैं देखने गया था इस सिस्टम का निर्माता कितना महान है। हेलो, और जैसे तिलक जी की आंखों में डाल करके देखा तो उसी दिन से मेरी आरसीएम में कविताएं शुरू हो गई। मैंने सुना था कि भगवान कहीं होते हैं, ऐसे ऐसे होते होंगे, जब होते होंगे तब मेरे जिंदगी में पैदा नहीं हुए। और मैंने उसी दिन क्लियर कर लिया, ये बदला एक दिन भगवान का पथ जरूर ले लेगा। क्यों? और पंक्ति लिखी, श्री त्रिलोक जी तुम्हें नमन है भारत के जन जन का। श्री त्रिलोक जी तुम्हें नमन है भारत के जन जन का। और खोल दिया अवरुद्ध ताला है मनोज के मन का। और कोट कोट ये नमन तुम्हारा स्वतंत्रता सेनानी। तो सारा जग जानेगा तेरी एक दिन दिव्य कहानी, एक दिन दिव्य कहानी। तो आइए प्यारे दोस्तों, इस आरसीएम की जन्मभूमि 21 और 22 अगर आप चले तो ये वाली पिन 2022 इधर जाएगा, ये पिन आपके सीने में आ जाएगी। कितने माई के लाल और माई की लाली अभी बैठी है जो हाथ उठा सकते हैं चलने के लिए? देखें, अरे ये सब माई की लाली है। एक बात जोरदार ताली अपने लिए। और बहनों के लिए मैंने लिखा था कि उठो नारियों भारत भूखी, जैसे हमारी सुनील दीदी उठी और बहुत सारी बहनें उठी। उठो नारियों भारत भूखी, अब क्यों देर लगाती हो? बहुत दिन चौका बर्तन हो चुका। बहुत दिन बीए की डिग्री लेकर के हमने देखा बड़ी बड़ी बेटियां घर में तरस रही हैं, कुछ अपना नाम रोशन करने के लिए तरस रही हैं। कोई तो 2000, 4000, 10-20 हजार रुपए कोई बैंक में कर रही है, कोई ट्यूशन पढ़ा रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि उठो नारियों भारत भूखी, अब क्यों देर लगाती हो? और आरसीएम जब साथ तुम्हारे, क्यों इतना बढ़ाती हो? क्यों इतना बढ़ाती भाई? हमारे पैसे ऑलरेडी आ रहे थे। मेरी भाई पे कक्षा 8 पास है, जयंती नाम उसका। जयंती लिखने में कभी पाई ऊपर लगा देती, कभी नीचे भी लगा देती, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उसने कहा हम भी आईडी लगाएंगे, जब सब कर सकते हैं आरसीएम तो मैं भी लगाऊंगा। उसने भी आईडी लगाई, लगा करके रॉयल्टी का स्टार गोल्ड गई। अभी शानदार टॉप मॉडल की उसने वैगन आर कार अपनी कमीशन से खरीदी और हमारे पड़ोस में खड़ी कर दी, कहती तुमसे अच्छी। हेलो, ऐसा जमाना आ जाए तो कैसा रहेगा? अरे अंगूठा टेक पति, अरे मैं अंगूठे टेक हाई स्कूल में 2 बार जैसे तैसे कढ़ेल कढ़ाल के पास किया तो अंगूठा टेक कहा जाएगा ना।
अरे एबीसीडी मालूम तो और बहुत बड़ी बात है। एक आदमी ने कहा कि तुम कविता बना लेते हो, कैसे पढ़े लिखे नहीं हो? हमने कहा सूरदास कौन सी डिग्री ली थी भाई? तो कविता बनाने से डिग्री से क्या लेना देना? डिग्री से यह है कि अगर वकालत की डिग्री कर ली तो वकील बन जाओगे, और डॉक्टर की डिग्री कर ली तो बोलो ना, और इंजीनियर की डिग्री कर ली तो, और कोई डिग्री नहीं, कुछ भी डिग्री नहीं की तो कुछ भी बन सकते हो। तालियां हो गई। और अभी तक जो टॉप लेवल पे है उन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं की, इसलिए कुछ भी बन गए। टाटा बाटा डाल भी हम भगवान धीरू भाई मानी ऑक्सफोर्ड 170 नाम मेरे को याद है, सुनाऊंगा तो सवेरा हो जाएगा। तैयार है? सभी लोग तैयार है? वो उसने कहा कि मैं भी करूंगी, तो एक 20, 21, 22 लगभग मैं 13-14 बसें यूपी से मैं लेके जा रहा हूं। बस जा रहे, और मैं नहीं लेके जा रहा हूं, मैं तो शुरुआत। आपको बात बताऊं हजम होगी? साल भर आरसीएम को अपने प्यारे दुलारे बच्चे के तरीके से पाल देना। पढ़ा लिखा हूं नहीं, इसलिए मैं ठेठ हिंदी में करोड़ों की बात बताना चाहता हूं। जितने अब बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग बैठे उनके कलेजे तक बात लेना चाहता हूं। फिर दोहराऊं, 1 साल अपने प्यारे दुधुमुहे बच्चे की तरीके से जैसे पैदा होता है, गर्भ से दुनिया में आता है, उसी तरीके से आरसीएम ज्वाइन करके आरसीएम को अपना बच्चा बना लेना और 1 साल इसको परवरिश कर देना। मेरा भाव समझ रहे? अच्छा, 1 साल का बच्चा 6 दिन हो जाए, फिर उससे कहो कि तुम आज कितने पैसे कमा के लाए, ऐसा कहोगे क्या? अभी वो बैठ नहीं पा रहा है, उससे अमाउंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है? 1 साल उस बच्चे को टाइम पर दूध पिलाना, और ओरिजिनल दूध भी मत पिलाना, थोड़ा पानी डाल के पिलाना, नहीं तो पेट उसका खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ में क्या कहना चाहता हूं? तो 1 साल तक उस बच्चे को पालते रहे। 1 साल के बाद में बच्चा अपने पैरों पे धीरे धीरे चलने लगेगा, दुनिया देखने लगेगा, समझने लगेगा, और धीरे धीरे करके वो बच्चा, हो सकता है कि वो बच्चा जो रियल वाला है बुढ़ापे का सहारा बने या न बने, लेकिन ये आरसीएम का 1 साल का बच्चा पाल दिया तो हमारी पीढ़ियों को तार देगा, पीढ़ियों को तार देगा। अभी बेटा जब आईएएस हुआ, हमने कहा बेटा क्या गिफ्ट दोगे? उसने कहा पापा जो मांगोगे दोगे। मैंने कहा मांगना आपसे कुछ नहीं, मेरे को एक गिफ्ट दे देना बस। उसने कहा बताओ। मैंने कहा दुनिया से जाने वाला हूं, टाइम फिक्स है। हेलो, सबका फिक्स है? तो चिंता है क्या बात? कुछ महीने कहने लगे नहीं हम नहीं जाएंगे नहीं, सबको जाना पड़ेगा। क्लियर है? कार्यक्रम समापन करने जा रहा है। हमने भी जाना सबको पड़ेगा बेटा, तुझे भी जाना पड़ेगा, मेरे को भी जाना पड़ेगा, मेरे पहले जो आए वो जाना, वो चले गए। हेलो, जाने के बाद आज मेरी उम्र 52 साल की है। मैंने उसको बोला जी अब आपको नहीं लग रहा होगा तो अलग बात है, क्योंकि नया नौजवान लड़का न मेरे से ज्यादा दौड़ पाएगा और न मेरे से ज्यादा 4 से 10 घंटे बात कर पाएगा, क्योंकि 10 साल से आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। इसलिए किसी माइक लाने के औकात नहीं, बाहर का आदमी मेरे बराबर में खड़ा होकर कितनी देर तक भाषण कर देगा। क्यों? आरसीएम के प्रोडक्ट। 1 रुपए की दवा मेरे घर नहीं आई कभी। अभी अभी माँ के 44 अटैक हुआ, 4-6 लोगों के गांव में अटैक हुआ, मेरी माँ के अटैक हुआ, पूरा अंग चला गया। मैं रामेश्वर सर को फोन किया था, लेकिन मेरी माँ फिर से अभी जानते हो क्या बोले कि भैया जुग जुग जियो आरसीएम, क्योंकि गामा ओरिजिनल हेल्थ गार्ड जिंदाबाद। हेलो, हेल्थ गार्ड आयल अमृत बन इस दुनिया में आया है। क्या हुआ? हेल्थ गार्ड झोला छाप डॉक्टर था। हेल्थ गार्ड में जो कुछ लिखा था, आज आपको दिल की बात बताऊं, जो लिखा था वो अगर दुनिया वाले जान जाए तो हिंदुस्तान के अस्पताल बंद हो जाएंगे। हेलो, नहीं समझ पाएगा? आरसीएम के हेल्थ गार्ड में छोटा छोटा जो लिखा है ना, वो दुनिया के पढ़े लिखे विद्यालयों में इसको पढ़ा दिया जाए, डॉक्टरों की डॉक्टरी के सेमेस्टर में इसको चढ़ा दिया जाए, तो हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा 3 से 4 साल के अंदर अस्पताल बंद हो जाएंगे। ताली लगाओ। अब हमको भी मिला वो हेल्थ कार्ड, हमको भी मिला झोला छाप डॉक्टर में था उस समय। झोला छाप देखा, बहुत बुद्धिमान होता है, जिसको बुखार भी होता है उसके भी ग्लूकोज चढ़ा देता 2 मिनट, हमको माला देता है। तो झोला छाप अब इतना बढ़िया हेल्थ कार्ड आया, उसमें सब लिखा था बिटिया को दे दो, भैया को दे दो, बूढ़े को दे दो, चाचा, सबको देने की बात रखी। अब जिसको मैंने बताऊं चाचा तेल खाओ टनाटन, चाचा ऊपर से नीचे देखे कि नहीं बवाल वाली बातें हमें पसंद है।
मतलब 2000 रुपए की दवा लिए बाबा वो बैठा हुआ, चाचा बैठा हुआ, बहन बैठी है। हमारे देश की लगभग 94% महिलाएं दवा खा रही है, बुरा मत मानना। लेकिन जब हेल्थ कार्ड बताता हूं तो नाक भौं सिकोड़ती है। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी ने तेल खाने के लिए बताया ही नहीं, और कोई बात नहीं। समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं? अब हमने देखा जुगाड़, अभी जुगाड़ बताया था, हमने कहा यार कि इतना बढ़िया तेल है, ये लोग ये अगर बहन खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। हमने क्या किया, तेल का पैकेट गोला कैंची से काटा और छोटी छोटी शीशी लेकर उसी में भर दिया, और रैपर कोई नहीं लगाया। इतनी 1 लीटर में मैंने 100 ग्राम की 10 शीशी भरी, और 1 शीशी का मूल्य रखा 375 रुपए। हेलो, और मैंने दिया, इस पावन मंच से बोल रहा हूं, इस तेल की औकात। मैंने कहा 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी में डाल करके दीदी अगर इसको पियोगी तो तुम्हारी ये समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दीदी ने उसको दवा बांध करके पिया और दीदी ठीक हुई। जब ठीक हुई तो कहा भैया दूसरी शीशी लाओ। हमने कहा या मुझे लिख दो, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं शीशी पर। हमने कहा ये मैं खुद बनाता हूं, लिखता नहीं हूं। चार शीशियां बहने ले जाती थी, 1,500 हजार रुपए दे जाती थी। हमने कहा जय आरसी। लेकिन एक दिन मेरी आत्मा ने कहा कि यार आरसी तो पवित्र पावन में काम है, तू झूठ क्यों बोल रहा? हेलो, लेकिन ये दुनिया मानने के लिए तो तैयार नहीं। क्या करते हैं, बच्चे को बुखार हो जाएगा तो जबरदस्ती इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन उसने से संकल्प लिया, ये डुप्लीकेट मत करना, कल की आप लोग भी 400 रुपए बेचने लगना, ऐसा मत करना। मैं भैया डॉक्टर था, मजबूरी थी उस समय, मैं परीक्षण भी कर रहा था। समझो मेरी बात को कि इस तेल की औकात क्या है। तो अब वो बहन, तब मैंने कहा उस बहन को बुलाया, हमने कहा ये पैकेट ये ली थी, तब 158 रुपए का उस समय मिल रहा था। तो उसने कहा ये वाली नहीं, वो शीशी लाई, फिर उसने बैग से निकाली, ये वाला दे दो। हमने कहा यही था। उसने कहा फिर रहने दो, हम नहीं लेंगे। ये दुनिया का स्वभाव है। क्या इस स्वभाव के साथ गुजरने के लिए तैयार हैं? उसको यहाँ विश्वास रूपी प्रोडक्ट बेचना है। कौन सा? विश्वास। क्या कहना है? फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा दीदी तू ये तेल नहीं खरीद रही थी, इस तेल को मैंने मां कसम, मैंने यही तेल आपको दिया 375 में, तो इस तेल को स्वयं का और 10-20 महिलाओं को ये गुनगुने पानी के साथ 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को पिलाना शुरू कर दें। आप भी पिलाना शुरू कर दो। कुछ लोग पिलाते हैं पानी में, कोई है? 1, 2, 3 लोग। हाँ, पिलाना शुरू कर दो। अमृत है, बट रहा है कलयुग में, दे देना किसी को। नाना प्रकार की कोई समस्या हो, पैकेट दे देना, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। युवा लड़की को दे देना, बहुत जरूरत है युवा लड़की को, ओरिजिनल की आवश्यकता है। कैप्सूल है अलग की बात है, लेकिन अगर टोटल और क्लियरेशन चाहते तो कैप्सूल के साथ अगर तेल भी गुनगुने पानी से दे दिया तो हमारे देश की जितनी भी छात्रवृत्ति है ये बहुत बुद्धिमान हो जाएगी। ज्यादा ट्रेनिंग की बात न करके आइए आरसीएम की जन्मस्थली चलते हैं। तैयार है? तैयार है सभी लोग? आइए चलते हैं 21-22 मई। पहले से कैसे निकलते हैं उसके लिए हमारे बीच में कर्मठ योद्धा, क्रांतिकारी लीडर श्रीमान रामेश्वर जी, जिनको मैं बड़े भाई का स्वरूप दे चुका हूं आज के 10 साल पहले। तालियां हो जाए।